देखिए मौके से भाग रहे हैं ये लोग। देखिए ये एचआर थी, ये मौके से नौकरी दे रही थी और इस तरीके से फ्रॉडों की तरह भगे हैं। देखिए ये फ्रॉड लोग। चलो ना, आप चल क्यों नहीं रही है? मैडम प्लीज आपको चलना पड़ेगा, आज नहीं। मैम कहाँ जा रहे हैं मैडम? नौकरी तो देते जाइए, आप लोग जा रहे हैं ऐसे। ऑफिस से नौकरी के नाम पर फ्रॉड चल रहा है। नारायणा इलाके में हम लोग खड़े हैं। ये कंसल्टेंसी के नाम पर ये लोग फ्रॉड करते हैं। देखिए सब लोग यहाँ से चले गए हैं। फ्रॉड का ऑफिस था। अरे देखिए एचआर कैबिन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एचआर कैबिन, और सब लोग चले गए हैं। सर ये लोग भाग जाते हैं, अभी भगे ना उनके ना। सर आप यहीं खड़े थे, भगे ना, अभी भगे हैं। यहाँ मैडम में भगी है, मेकअप कर करके आ जाते हैं सुबह। और इतना ज्यादा फ्रॉड ये लोग मचा रखा है इन्होंने दिल्ली में। लाखों रुपए डेली का फ्रॉड आता है। फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, जहां देखे वहां है फ्रॉड। नौकरी के नाम पर करते हैं फ्रॉड और उसके बाद कोशिश करते हैं कि पत्रकारों को धमका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर अब हमारी मुहिम फिर से शुरू हो गई है। जहां जहां फ्रॉड होगा हमारी टीम वही जाएगी। अगर आपके साथ भी हुआ है नौकरी के नाम पर फ्रॉड, तो स्क्रीन पर दिखे नंबर पर आप अभी कॉल कीजिए और अपनी समस्या बताइए। आज हम दिल्ली के नारायणा इलाके में पहुंचे। नारायणा में नौकरी के नाम पर लगातार फ्रॉड हो रहा था। मौके पर तमाम भगौड़े, तमाम एचआर तथा कथित एचआर भग गई। मेकअप कर करके सुबह आ जाती हैं, लोगों को लूटती हैं, पर्स उठाती हैं मैडम, और मीडिया का कैमरा देखकर भग जाती हैं। और ऐसे भगती हैं कि मुड़कर भी नहीं देखती हैं। फिलहाल हमने इस पूरे मामले को नारायणा थाने में दे दिया है, ये आप दिखा दीजिए। और पुलिस इस पूरे मामले की कार्यवाही कर रही है और मैं कार्यवाही से संतुष्ट भी हूं, क्योंकि जहां एक तरफ बीट वाले इन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं नारायणा का ये थाना इतना अच्छा है। यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, हमारे केस के आईओ हैं, वो इतने अच्छे निकले कि उन्होंने मौके पर कार्यवाही की और एक महिला जो वहां पर फ्रॉड कर रही थी उनको धर दबोचा यहाँ पर बिठाया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ फ्रॉड हुआ था भाई साहब आपके साथ? मैं 11 जनवरी को मैं इंटरव्यू के लिए आया था यहाँ पे। मेरा इंटरव्यू हुआ, इन्होंने मुझसे कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा और मुझे ऐसी जॉब दे दी। इन्होंने मुझसे 3600 रुपये ले लिए। इन्होंने कहा कि आपको जॉब मिल जाएगी, 2 हफ्ते बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। मेरे खोजने से, पूछने से मुझे पता चला कि 25 तारीख को मुझे एक एड्रेस सेंड किया। मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ बोला गया कि यहाँ कोई जॉब नहीं है। मैंने वर्क फ्रॉम होम चूज़ किया, यहाँ कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं है। फिर मैंने इनको कॉल किया, ये मुझे ऐसे झूठे दिलासा दे रहे थे कि आपके पैसे वापस हो जाएंगे, हम आपको जॉब दे देंगे। पर स्टिल देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कवरिंग दिस न्यूज़। यू गाइज आर डूइंग सम ग्रेट वर्क। मौके से जिस तरीके से लोग भगे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, इससे साफ यही पता चलता है कि ये लोग फ्रॉड हैं और लोगों का पैसा खा जाते हैं। नहीं, फ्रॉड तो 1001% है, ये तो सबको पता है, ये सबको पता है। अगर आपसे भी नौकरी के नाम पर कोई पैसा ले रहा है ना, समझ जाइए कुछ हो ना हो वो फ्रॉड जरूर है। क्योंकि जो कंसल्टेंसी नौकरी के नाम पर कैंडिडेट से पैसा ले रही है, उसको आखिर में किस तरीके से ठीक कहूं। एक बेरोजगार जब उठकर कहीं से नौकरी के लिए अगर जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तभी वो नौकरी के लिए जाता है। मात्र 10 से 15 हजार की इस नौकरी के लिए लोग 3500 और 3600 रुपए मांगते हैं। और जैसे ही आप ये पैसा दे देंगे, वैसे ही ये लोग आपको साइड कर देंगे, पैसा लेकर मौके से फरार हो जाएंगे। आपस में मिल बांटकर सारे फ्रॉडिस्ट, जितने भी हराम का पैसा खाने वाले लोग हैं, वो सारा पैसा बांटेंगे और दूर जाकर खड़े हो जाएंगे। भगौड़े मौके से जैसे ही पत्रकार पहुंचेंगे, भग जाएंगे। इन लोगों के लिए कुछ गंदे शब्दों का मुझे प्रयोग हर बार करना पड़ता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि गुस्सा आता है जब किसी मासूम के साथ, किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके से फ्रॉड हो। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया इनका पैसा भी इनको वापस किया जाएगा और मौके पर कार्यवाही भी की जाएगी। मैं सच दिखाऊंगा जहां पर भी फ्रॉड होगा, क्योंकि नेहरू प्लेस में लगातार फ्रॉड हो रहा है, पीरागढ़ी में फ्रॉड हो रहा है, उत्तम नगर में फ्रॉड हो रहा है, और साथ ही कैलाश कॉलोनी में फ्रॉड हो रहा है। सबसे बड़ा फ्रॉड जो हो रहा है वो दिल्ली के जो ज्वाला हीरी मार्केट है पश्चिम विहार में, वहां पर फ्रॉड हो रहा है। हर जगह की जहां जहां की कंप्लेंट्स हमें मिलती रहेंगी, हम वहां पहुंचते रहेंगे। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि आप कैलाश कॉलोनी क्यों नहीं गए जहां आपके साथ फ्रॉड हुआ, मारपीट हुई।
तो ऐसा नहीं है कि हम वहां नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे, पर इंतजार है कंप्लेनेंट का। हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आ रही है और जब तक कंप्लेन नहीं आती है हम कहीं भी नहीं जाते हैं। आप सोचिए लगातार जिस तरीके से नौकरी के नाम पर फ्रॉड राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। अगर आपको कहीं भी पैसा देकर नौकरी के लिए बुलाया जाता है, कुछ मत करिए, सबसे पहले 100 नंबर पर कॉल आप जरूर कीजिए और इन लोगों की खटिया आप खड़ी कीजिए। मौके से आप देखेंगे एचआर हैं, अलग अलग एचआरों को मैं दिखा रहा हूं इस वीडियो में, सब मौके से फरार हुई हैं, सब भगोड़ों की तरह भगी हैं। इस तरीके से सब भगे। मैं पीछे से चिल्ला रहा हूं, आप ये वीडियो क्लिप देखिए। मैम कहाँ जा रहे हैं मैडम? मैडम नौकरी तो देते जाइए, आप लोग जा रहे हैं ऐसे। देखिए मौके से भाग रहे हैं ये लोग। देखिए ये एचआर थी, ये मौके से ये नौकरी दे रही थी और इस तरीके से फ्रॉडों की तरह भगे हैं। देखिए ये फ्रॉड लोग, देखिए ये भाग रहे हैं लोग। ये ऑफिस नौकरी के नाम पर फ्रॉड चल रहा है। नारायणा इलाके में हम लोग खड़े हैं, ये कंसल्टेंसी के नाम पर ये लोग फ्रॉड करते हैं। ये देखिए सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नौकरी देंगे मैम? नौकरी, ये नौकरी के नाम पर जो ठगी चल रही है पूरी दिल्ली में चल रही है। इससे पहले भी हमने कैलाश कॉलोनी, नारायणा, मायापुरी, डाबड़ी, दिल्ली की कई जगह ऐसे ऑफिस बंद कराए बच्चों। मैम नौकरी तो दे दीजिए। लिए जाते हैं। नौकरी कब देंगी मैडम? दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ मौके पे मौजूद है। ये मारपीट का झूठा आरोप लगाते हैं, छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं, लड़की को नहीं लाइव चल रहा है। देखिए सब लोग यहाँ से चले गए हैं, फ्रॉड का ऑफिस था। अरे देखिए एचआर कैबिन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एचआर कैबिन, और सब लोग चले गए हैं और दिल्ली पुलिस का हमें पूरा साथ मिला है। ऐसे में सब लोग फरार हो गए हैं। तो ये लोग लगा देते हैं झूठा। मैडम चलो ना, आप चल क्यों नहीं रही हैं? मैडम प्लीज आपको चलना पड़ेगा, आज नहीं। सर ये लोग भाग जाते हैं, अभी भगे हैं ना उनके ना। सर आप यहीं खड़े थे, भगे हैं ना, अभी भगे हैं। यहाँ मैड में भगी है, मेकअप कर करके आ जाते हैं सुबह। और इतना ज्यादा फ्रॉड ये लोग मचा रखा है इन्होंने दिल्ली में, लाखों रुपए डेली का फ्रॉड आता है। कितने लोग भगे हैं मैडम जरा बताना? नहीं, दो थे। मैम थाने में कॉल कर लेना मैम, चलो प्लीज मैम थाने में कॉल करना मैम, यहाँ नहीं मैम। पुलिस की भी नहीं सुन रहे हैं लोग, तो फ्रॉड करते हैं। देखिए पुलिस की पीसीआर जैसे ही आती है, हमारा नाम पता जैसे ही पुलिस पूछने लगती है, ये लोग पीछे से फरार हो जाते हैं। बाहर जो बाउंसर खड़े होते हैं, मुस्तंडे जो खुद की बॉडी बना लेते हैं और उसके बाद जिम ट्रेनिंग कर बाहर खड़े हो जाते हैं बेरोजगारों की आवाज दबाने के लिए, बेरोजगारों को दबाने के लिए। पर आज जब हम पहुंचे, हमें देखकर सारे भगौड़े वहां से भगे और पुलिस के सामने ये लोग भगे हैं। आप देखेंगे एक महिला जो वहां से भगती हुई नजर आ रही है। मैं पीछे से चिल्ला रहा हूँ, मैडम नौकरी तो दे दीजिए। ये लोग नौकरी नहीं दे देते हैं, पैसा लेना इनके लिए एक सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। नौकरी ये किसी को नहीं देंगे। जॉब के नाम पर फ्रॉड इतना ज्यादा बढ़ गया है। तहलका दिल्ली पर मैं हिमांशु मुद्गल इस पूरी खबरों को मैं दिखाता रहूंगा। जहां जहां फ्रॉड होगा मैं वहां जाऊंगा और सच्चाई आपको दिखाऊंगा। मेरी पूरी टीम आपको दिखाएगी। मैं गया, मेरे साथ एक और महिला पत्रकार थी। उन लोगों ने आंख भी दिखाई है, उन लोगों के साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की। पर अब आप कितनी ही बदतमीजी कीजिए, मार पिटाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप हम लोग डरने वाले नहीं है। पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस यहाँ की बहुत हेल्पफुल है और अच्छा काम कर रही है और मुझे लगता है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन होगा और फ्रॉडियों के अगेंस्ट अच्छा कार्रवाई होगा। आज सवाल बड़े बड़े हमने इस वीडियो के जरिए खड़े कर दिए हैं और ऐसे ही सवाल खड़े होते रहेंगे। जहां जहां फ्रॉड होगा हम वहां पहुंचेंगे। खासतौर पर नेहरू प्लेस में सबसे ज्यादा फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। बिकाजी कामा पैलेस में एक ऑफिस था जो मैंने बंद करा दिया था और कई सारे ऑफिस मैंने बंद कराए हैं। द्वारका में हो, चाहे नेहरू प्लेस में एक ऑफिस मैंने बंद कराया हो, बिकाजी कामा पैलेस में बंद कराया हो, पीरागढ़ी में बंद कराया हो। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऑफिस बंद कराने की हमारी ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। जहां जहां फ्रॉड होगा हम वहां जाएंगे। इस काले माइक के साथ आपको काला सच दिखाएंगे। और इस वीडियो के एंड में कुछ चोरों के लिए एक संदेश है, जिन चोरों ने हमारा एक माइक जो उस दिन छीन लिया था हमसे, मैं कहूंगा चुरा लिया था, और उसे लेकर वो मौके से फरार हो गए थे। तो उस माइक को आप रख लीजिए। हमारा 32,000 का वो माइक था, 32,000 का हमारे साफ तौर से नुकसान हुआ है। उन लोगों की वजह से हमारा नुकसान हुआ है 32,000 रुपए का। तो अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो करे ना करे, पर जो इन लोगों का पैसा खा रहे हैं उनकी भरपाई इन लोगों को खास तौर पर
और जरूर से जरूर करनी ही पड़ेगी। अब हमारी ये मुहिम सिर्फ इस माइक और कैमरे तक नहीं है, अब ये मुहिम साइबर क्राइम तक जाएगी, साइबर क्राइम में रिपोर्ट होगी और अगली रेड जो हम मारेंगे, जिस भी अड्डे पर मारेंगे, वो न केवल मैं और मेरा कैमरामैन बल्कि साइबर क्राइम के डीसीपी, वहां के अधिकारी, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे हमारी बातचीत भी हुई है और जुड़कर हम बातचीत करेंगे, हम आएंगे और जहां जहां फ्रॉड होगा वहां वहां हम रेड मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए तहलका दिल्ली। फिलहाल के लिए बस इतना ही।